पाकिस्तान से सऊदी अरब उम्रे के लिए गई फैमिली एक बहुत ही भयानक केस में फंस गई है, सऊदी अरब की जेल में है। इन्होंने वही गलती की जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि ये गलती आप जब बैरून मुल्क जाते हैं ना करें। वो गलती क्या थी वो भी आपको डिटेल से इसी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका से अभी अभी खबर आई है कि वहां डैलस में आइस जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट वाले हैं उनके एक दफ्तर पर जो है ना जो डिटेंशन सेंटर था वहां पर एक नामालूम अफराद ने हमला किया है अपनी बंदूक के साथ, और जिसके नतीजे में दो बंदे इस दुनिया से चले गए हैं, एक बंदा जख्मी है। और ये जो बंदूक चलाने वाला था ये भी जनाब इस दुनिया से जा चुका है। अब ये माजरा क्या है, इसकी ताजा तरीन तफसील वो भी आपके साथ शेयर करता हूं कि वो जो मरने वाले वो थे कौन और मारने आया था ये कौन था। इसके बारे में भी आपको जितनी इंफॉर्मेशन अभी आई है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उमरा पर गई हुई एक पाकिस्तानी फैमिली जिनका ताल्लुक है सरजानी टाउन कराची से। 4 रुकनी ये फैमिली थी जो कि 8 सितंबर अभी 2025 को ये उमरा पर गई थी। अली नामी एजेंट ने इनको भेजा था। अली नामी एजेंट ने ही इनको तोहफे तहाइफ दे के चीजें दे के कहा था कि जी तुसी अल्लाह दे घर चले हो, ये चीजें हमारी तरफ से ले जाएं, जूते कपड़े बहुत सारे अटैची जो है ना, मतलब कि आप ये समझ लें कि ये एक मतवस्त तबके की फैमिली थी। इन्होंने सोचा कि एजेंट इतना अच्छा है, हमें तो इतने ज्यादा जो है ना वो समान तोहफे दे रहा है कि जाओ जी अल्लाह के घर चले हो तो लै जाओ तोहफे मुफ्त, साढ़े लिए दुआ कर छड़ना। और उसमें मनशियात थी। अब ये जो लोग हैं इनके नाम पहले आपको बता दूं। ये जनाब इनमें 28 साल का जाकिर है, 23 साल की जायदा, 26 साल का जमील और 45 साल की अनवरी, यानी एक माँ और उसका बेटा भी इसमें शामिल है। 4 लोग हैं। 8 सितंबर को ये कराची से जद्दा के लिए उम्रे के लिए रवाना हुए थे और उस दिन से लेके 8 से लेके 19 सितंबर तक इनका फैमिली से पाकिस्तान में किसी के साथ कोई राबता नहीं था। पाकिस्तान वाले भी परेशान थे कि जो फैमिली गई है हमारा राबता क्यों नहीं उनसे हो रहा। उनको तो कहा था कि जाते ही हमारे साथ राबता करना, लेकिन वो राबता कैसे करते। 19 सितंबर को एक गैर मुल्की नंबर से कॉल आती है। उसमें बताया जाता है इनको कि यही फैमिली जो है ना यही अपने घर वालों को बताती है, कॉल करवाई जाती है जद्दा की पुलिस की जानिब से। और इन्होंने बताया कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है, एयरपोर्ट पर हमारे सामान से ममनुआ चीजें निकली है, मंशियात निकली है और हमारा तो इससे ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन वो सारा सामान वो था जो एजेंट का दिया हुआ था, यानी जितना भी सामान एजेंट ने हमें दिया था उसमें सब में मंशियात थी जो कि सऊदी हुकूमत ने हमें पकड़ लिया है। अभी हम तकरीबन 2 हफ्ते से जेल में है। तो जब घर वालों को ये खबर पता चली तो अफकोर्स एक क़यामत गुजरती है, क्योंकि एक ऐसा खानदान, बेगना खानदान, जिसने किसी भी तरीके से तोहफे लेने के लालच में आके अपनी जो है ना वो जिंदगी दाव पर लगा ली। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात रूनमा हो चुके हैं। लेकिन हम जो है ना वो इन चीज़ों से सबक नहीं हासिल करते। हमें वक्ती तौर पर कुछ जब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, किसी के जाल में आ जाते हैं, किसी के लालच में आ जाते हैं और ये नहीं समझते कि बाहर के मुल्क में वही सामान लेके जाना चाहिए जो आपने अपने हाथों से पैक किया है। बेशक किसी रिलेटिव का भी हो वो भी ना लेके जाया करें यार, खास तौर पर सऊदी अरेबिया में। वहां बड़ी सख्त सजा है इसकी और स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा एयरपोर्ट होती है। अब देखें ना, पाकिस्तान से ये सामान चला गया, पाकिस्तान से सामान चला गया, गलत सामान था जो भी था लेकिन चला गया, सऊदी अरब से नहीं जा सका। रीजन कि वहां से सामान नहीं जाता, बाहर पकड़े जाते हैं। एनीवेज, मैं ये नहीं कहता कि इस फैमिली को कोई कसूर था, लेकिन पकड़े तो गए ना। तो अब जनाब ये जो ट्रेवल एजेंट अली है इसके साथ जो अली खान, उन्होंने बार बार राब्ते की कोशिश की लेकिन उसका राब्ता नहीं हो रहा, वो रुपोश हो चुका है और वो अब इनके साथ राब्ते में नहीं है। जिसने ये सारा जो है ना किया धरता, ये केस चलाया था और एक बेगना फैमिली को फंसा दिया। आपको पता ना फरवरी में भी एक फरहाना नामी खातून और उसकी फैमिली, 5 लोग थे जो यहाँ से गए थे वहां पर उम्रा करने के लिए। और उनके साथ ये हुआ था कि एयरपोर्ट पर ही कुछ एयरपोर्ट स्टाफ ने मिली भगत करके उनका जो अटैची था उसके साथ, यानी कि लेबल चेंज करके मंशियात वाले अटैची के साथ उनके असल जो है ना सामान का लेबल लगा दिया था, ताकि जब ये वहां जाए तो अपना लेबल देखे तो अपने लेबल वाला बैग पकड़ ले। लेकिन उन्होंने लेबल वाला नहीं पकड़ा, उन्होंने कलर से अपना देखा, लेबल तो देखा ही नहीं है। उन्होंने देखा नहीं वो पीला हमारा बैग था जो एक्चुअल था, वही लेके चले गए। लेकिन बाद में पुलिस उनके होटल में पहुंच गई कि जी लेबल आपको इसमें लगा है और इसमें मंशियात है, तो वो 5 पकड़े गए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, इनकी मदाखलत से सऊदी हुकाम ने उस फैमिली को छोड़ दिया। इन्होंने पूरे तरीके से उनको यकीन दिलाया कि देखिए हमने अपने
जो एयरपोर्ट पर कुछ लोग थे काली भेड़े जिन्होंने सारा गेम जो है ना वो की मंशिया स्मगलर्स के खिलाफ के साथ मिलकर, तो उनको हमने पकड़ लिया है। बहुत सारी जो है ना वो जतन किए और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी फैमिली को वापस भेज दिया। और ये जो केस है अभी ये मंजर आम पर आया है, अब देखते हैं इस बारे में क्या होता है। यहाँ दूसरी खबर जो अमेरिका से वो मैं बताने से पहले आपको चीज एक बता दूं कि खुदा के लिए मेरी हर वीडियो में यही मैसेज होता है, एजेंटों जाल साजों से बचे। कोई अगर आपको वीडियो में या जिस तरह मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो को डाउनलोड करके किसी और चैनल पे लगा के आपसे यानी कि समझता है कि ये औरंगजेब ही है, मैं नहीं हूँ। मेरा चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इसके सब्सक्राइबर देख लें सबसे ज्यादा है, इसी पे वीडियो होती है। बाकी अगर कोई डाउनलोड करके आपको मिसगाइड करेगा तो मैं नहीं हूँ, ये मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ। अमेरिका में अभी खबर आई है डैलस में, वहां पर आइस का जो फैसिलिटेशन सेंटर था जहां पर वो आर्जी तौर पर बंदों को पकड़ के रखते हैं, वहां पर एक बंदे ने जनाब करीब वाली जो है ना बिल्डिंग थी सरकारी, वहां पर चढ़ गया और बंदूक लेके, तो सामने जो है ना वो इनके जो डिटेंशन सेंटर था वहां पर जनाब ठा ठा शुरू करता। उसके बाद क्या हुआ, 3 बंदों को जो है ना वो लगे निशाने, 2 तो मौके पर ही चले गए, तीसरा अस्पताल में है। बाद में बताया गया कि ये जो हमलावर था ये भी छत पर मुर्दा हालत में पाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरने वाले कौन थे। वो आइस यानी कि जो वहां पर इमिग्रेशन को वो जो इन्फोर्समेंट वाले हैं ना वो नहीं है, ये वो लोग मरे हैं जो इन्होंने पकड़ के वहां पे रखे हुए थे। कोई मतलब इलीगल या जैसे भी है, आइस वालों ने पकड़ के वहां पर बंदे रखे हुए थे, उनको किसी ने मारा है। क्या वजह थी, मरने वाले कहाँ के थे, अभी ये इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, क्योंकि हमने उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जितनी अथेंटिक हो। और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन वही होती है कि जो हमें अदारे आइस वाले या दूसरे जो अमरीकी अदारे हैं वो रिलीज करते हैं, तो उसमें ही उसके दायरा इख्तियार में रहते ही हमें आपको बताना होता है, ठीक है ना। अब जनाब बताया गया कि ये जो बंदा मर गया है इसके बारे में भी अभी उन्होंने तफसील जारी नहीं की, हो सकता है थोड़ी देर तक आ जाए, क्योंकि वो चीजें छुपाते नहीं है। अगर कोई मर जाए उसको भी नहीं छुपाते हैं और अगर कोई मारे तो उसको भी नहीं छुपाते। लेकिन अभी ये बिल्कुल ताजा तरीन वाकया बुध की सुबह 6:15 बजे सुबह जो है ना ये वाकया पेश आया है। और ये बंदा जो मारने आया था ये भी बताया जाता है कि अपनी गोली से ही मर गया, पता नहीं अपनी गोली इसको कहां से लगी कैसे लगी, लेकिन ये क्या हो गया। अब ये जो वाकया पेश आया ना आइस यानी कि ये आइस वही है जिन्होंने इलीगल बंदों को पकड़ने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और जब मैं ये खबर देख रहा था सोशल मीडिया पर, जो बड़े बड़े अमेरिकन चैनल्स हैं जिन पर ये खबर लगी थी कि जिस तरह हमला हुआ है, तो वहां पर कमेंट्स लोग यही कह रहे थे कि ये जो आइस वाले हैं क्या ये अपने ऊपर होने वाले हमले को ही नहीं रोक सके, लोगों पर चढ़ दौड़े हैं, इलीगल लोगों को पकड़ रहे हैं, लीगल लोगों को पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे जिनके पास कोई ना कोई मामूली सा क्राइम किसी दौर में रहा है 10-15 साल पहले भी, उनको भी पकड़ रहे हैं। तो अपने जनाब इनके ठिकाने महफूज ही नहीं है। एनीवेज इस तरह के भी बड़े जो है ना वो कमेंट्स आ रहे हैं। बहरहाल मैं ये वीडियो बना रहा था जब मतलब इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिले कर लूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया होता है, कोशिश किया करूंगा कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया करूं ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है अथेंटिक वो आप तक पहुंच सके। इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स आएंगी कि मरने वाले कौन थे, मारने वाला कौन था और उनको क्यों मारा गया, रीजन क्या थी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली वीडियो जो उमरा पे गए थे, ऐसी गलती कोई बंदा ना किया करे, खा उमरा पे जाना या इवन के सऊदिया के अलावा दीगर कंट्रीज में भी जाना है, तो जो आपको लोग सामान देते हैं बड़ा मुहतात रहा करें। मैं ये नहीं कहता हर बंदा ही 2 नंबर होता है, हर बंदा ही आपको फंसा देगा, लेकिन कोई एक बंदा भी अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना किसी मुश्किलात का शिकार बने। जहां खुश रहें और उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।